Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear friends and students. Welcome again to my YouTube channel Knowledge Distributor. फ्रेंड्स ये हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 5th किया और इसका हम चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारे पास डेसिमल एंड परसेंटेज का है इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले 4 एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं और आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 5 को, जो कि हमें कहता है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। हम किस तरह फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे तरीक़ेकार कुछ बताया गया है कि डिवाइड 7/5, 7 को आपने 5 पे डिवाइड करना है तो 7 को अंदर लिखें, 5 को बाहर, 5 एक 5 हो गया, 7 से 5 मनफी करें तो 2 रह गया है। अब फ्रेंड्स चूँकि आपके पास नेक्स्ट 0 नहीं है तो आप इशारिया लगा लें और इधर 5 4 20 कर लें, ठीक है। इस तरह भी आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। अगर आगे कहता है कि की फैक्ट अ होल नंबर कैन बी रिटन एज अ डेसिमल बाय पुटिंग 0 टू द राइट ऑफ द डेसिमल, इट मीन्स 5 कैन बी रिटन एज 5.0। अगर हमारे पास एक होल नंबर है तो उसके बाद हमने क्या लगना है, एक डेसिमल पॉइंट हमारे पास होता है जो कि अगर हम 5 के बाद लिखें तो इसे हम 5.0 लिख सकते हैं। फ्रेंड्स इसका एक्सरसाइज नंबर 5 जो कि बहुत ही आसान है, इसे हम सॉल्व करेंगे अभी। तो इसे सॉल्व करने का 45/2 है, 19/25 है, 7/40 है, इस तरह बाकी भी हैं। तो हमने जो बड़ा है उसे अंदर लिखना है और मतलब यह ऊपर वाले हिस्से को अंदर लिखना है और नीचे वाले हिस्से को बाहर लिखना है। क्या तरीक़ेकार है, 45/2 जो ए जुज़ है इसको सॉल्व करने के बाद आपको पता चल जाएगा। 45 तक़सीम 2, 2 दूने 4 हो गया। अब 4 से 4 मनफी करें, कुछ नहीं बचेगा, इस 5 को नीचे लेके आएँ, फिर 2 दूने 4 हो जाएगा। अब 5 से 4 मनफी करें तो 1 हो जाएगा, ठीक। ये मैथमेटिक्स की ज़बान में ये कहता है कि कोई भी जो नंबर हो उसके बाद हमारे पास इशारिया मौजूद होता है। ये बुक में कहा गया कि इस इशारिया को ऊपर लेके आएँ और फिर इधर क्या लगाने, 0 का इजाफा करें, ठीक है। 0 का इजाफा करने के बाद हम फिर इसे डिवाइड करेंगे, 5 दूने 10 कर लेंगे और हमारे पास 22.5 जो कि हमारे पास है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने एक फ्रैक्शन को कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में और इसका हमने कन्वर्ट किया डेसिमल नंबर में, तो इसका आंसर कुछ ये आ जाएगा। इसके बाद फ्रेंड्स 19/25 है, ठीक है। जो बी जुज़ हैं 19/25, ये इसका बी जुज़ है। 19 को अंदर लिखें और 25 को बाहर लिखें, ठीक। अब आपकी मर्ज़ी, यहाँ पे देखें कि 19 छोटा है और 25 बड़ा है, तो पहले इशारिया लगा लें, इधर 0 आ जाएगा, ठीक हो गया। इशारिया लगाने के बाद 0 आ जाएगा। अब आपके लिए काम आसान हो गया। 25 5 125 और 25 6 और 25 7 और 25 8, 25 8 190 आ जाएगा। तो आपके पास 0.8 हमारे पास एक फ्रैक्शन को हमने डेसिमल नंबर में लिख लिया है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। सी जूज़ देखें, सी जूज़ में हमारे पास है 7/40, 7/40। तो इसे देखें, इस 7 को अंदर लिखें, 4 को बाहर लिखें, तो आपके पास इशारिया आपने लगा लेना है। यहाँ पे 0 का इजाफा करें, 40 से कम 40 हो जाएगा, 0 से 0 मनफी करें 0, 7 से 4 मनफी करें 3, इशारिया पहले से मौजूद है, यहाँ पे 0 लगा लें तो आपके पास कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे अगर आप 7 के साथ ज़रब दें तो 7 0 0 और 7 4 28 हो जाएगा। किस तरह 7 0 0 मैंने कहा, मैंने इस 7 को इससे ज़रब दिया, 7 0 0 और 7 4 28, 280। यहाँ से मनफी करें तो 20 रह जाएगा, इशारिया पहले से लगाया हुआ है, इधर 0 का इजाफा करें, 40 को 5 से ज़रब दें तो यहाँ पे 200 आ जाएगा। तो आपके पास 0.175 इसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आप डी जूज़ देखें 33/100, तो ये बहुत ही आसान है, 33/100, 33/100। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ था कि जब कोई नंबर हो तो यहाँ पे 0 के ऊपर 3 है, इस 0 के ऊपर 3 है, इस 1 की जगह इशारिया लगा लें, ठीक है। तो ये 0.33 इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी, ठीक है। ये जो जितने भी हिंद, अगर ये 100 हो, 10 हो या 1000 हो, अगर 0 के ऊपर कोई हिंसा है तो उसे ख़त्म करें, उसके साथ कैंसिल करें। दूसरे 0 के ऊपर कोई हिंसा है उसे उसके साथ कैंसिल करें। और अगर आपके पास 1 है तो 1 की जगह आप डायरेक्ट इशारिया लगा लें, तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स आपके पास यहाँ पर ई जुज़ है 97/8, कितना ई जुज़ हमारे पास है, यहाँ पर आपके लिए मैं लिख लूँ, ए जुज़ 97/8, ठीक हो गया। अब इस 97 को अंदर लिखें, 8 को बाहर लिखें और 8 10 80, 11 8 88, 12 8 96, 12 8 96 हो जाएगा। मनफी करें 7 से 6 को 1 आ जाएगा, इशारे लगाने 0 आ जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा। तो फिर आपके पास कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, 0 लगा लें, 8 दूने 16 हो जाएगा, 4 बच जाएगा, 0 लगा लें, 8 5
40 हो जाएगा। तो आपके पास 12.125 इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो इसके बाद फ्रेंड्स आप एफ जूस देखें 78/8। फ्रेंड्स यहाँ पे देखें एफ जूस 78/8। तो आपने क्या करना है, 78 को अंदर लिख लेना है, 8 को बाहर लिख लेना है। 5 8 40 हो गया, 8 8 56, 9 8 72 और 10 8 80। तो 9 8 72 कर लें, ठीक है, मनफी करें 6 आ जाएगा, इशारे लगाएं 0 हो जाएगा। 7 8 56 हो जाएगा, मनफी करें, आपके पास 10 से 6 मनफी करें 4 आ जाएगा, 0 लगा लें, फिर 8 5 40 हो जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा 9.75 आपका आंसर आ जाएगा। 34/25 करें, 34/25, तो 25 एकम 25 हो जाएगा, मनफी करें 14 से 5 मनफी करें 9 आ जाएगा, इशारिया लगाएं 0 और 25 3 75 हो जाएगा, मनफी करें 10 से 5 मनफी करें 5 आ जाएगा और 8 से 7 मनफी करें 1 आ जाएगा, इशारिया लगा हुआ है 0 लगाएं, 25 6 150 हो जाएगा, सॉरी है 25 6 150। तो इसका 1.36 इसका आंसर आ जाएगा। 2/5 देखें, 2 का अंदर 5 को बाहर, इशारे लगाएं 0 5 4 20 हो जाएगा। तो आपके पास 0.4 इसका आंसर आ जाएगा। 55/16 देखें, 55 को अंदर लिखें, 16 को बाहर, 16 4 48, 16 2 32 और 16 4 64। तो 16 3 48 होगा, 16 3 48, 7.0, 16 4 64 हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 आ जाएगा 0 और 16 3 48 करें और यहाँ पे आ जाएगा 12, हाँ, इसके बाद 0 लगाएं। फिर फ्रेंड्स आपके पास 16 6 96 और 16 7 112। तो यहाँ पे 16 7 112 कर लें, आपके पास फ्रेंड्स 120 से 112 मनफी करें 8, 0 लगाएं और 16 5 80 हो जाएगा, ठीक है, 16 5 80 बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3.4 3 7 5 आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब देखें जे जूस 69/30, के जूस 72/45 और एल जूस 99/55। यहाँ पे फ्रेंड्स जे जूस देखें 69/30, तो 69 को अंदर लिखें, 30 को बाहर, 30 दोने 60 हो जाएगा, 9 आ जाएगा, इशारे लगाएं 0 30 3 90 हो जाएगा। तो 2.3 इसका आंसर आ जाएगा। ये फ्रेंड्स हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, इसे फ्रैक्शन फॉर्म को हम डेसिमल फॉर्म में लिख रहे हैं। 72/45, तो यहाँ पे 72 लिखें, 45 को अंदर लिखें, 45 से कम 45 हो जाएगा, मनफी करें 12 से 5 मनफी करें 7, 6 से 4 मनफी करें 2, इशारे लगाएं 0 हो जाएगा। अब देखें 6 5 30 3 हासिल, बिल्कुल 6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 270 आता है। 6 5 30 3 हासिल, 6 4 24 और 3 27। तो यहाँ पे कुछ नहीं बचता, इसका 1.6 आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इस सवाल की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पास जो एल जुज़ है 99/55। तो इस 99 को अंदर लिखें, 55 को बाहर लिखें, 55 एकम 55 हो गया, 4 4 4 आ जाएगा, इशारिया 0 लगाएं, ये 440 आ गया है। तो फ्रेंड्स इसे अगर हम 8 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बिल्कुल 440 आता है। 8 5 40, 4 हासिल, 8 5 40 और 4 44, तो कुछ नहीं बचता, इसका 1.8 आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इन तमाम जो अज्जा थे वो मैंने समझा दिए। अब आखिरी क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि नोमान ने 1/8 हिस्सा पिज़्ज़ा खा लिया। हाउ कैन वी राइट दिस इन डेसिमल फॉर्म। इसे हम किसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे। 1/8 को डेसिमल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे। 1 को बाहर, 8 को अंदर, इशारे लगाएं 0 हो जाएगा। 8 एकम 8 मनफी करें 2 आ जाएगा, और फिर इसके बाद इशारे हमने पहले से लगाया हुआ है 0 लगा लें। 8 दोने 16 हो जाएगा। उसके बाद मनफी करें 4 बच जाएगा, और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे इशारे लगा हुआ है 0 लगा लें, और 8 5 40 हो जाएगा। तो इसे हम डेसिमल फॉर्म में इस तरह लिख लेंगे 0.125 आपका पास आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपको इन तमाम सवालात की समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज नंबर 5 हमने सॉल्व कर लिया है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अगर आपको चैनल पे कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।